आई थिंक वीडियो आ रही होगी। तो तुमने इस वीडियो का थंबनेल देख के ही इस वीडियो पे क्लिक किया होगा मुझे लगता है। तो सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, ज़्यादा बात को घुमाऊँ फिराऊँगा नहीं। ना इस वीडियो में फैंसी एडिटिंग है, ना इस वीडियो में झूठी बातें हैं। तो अगर तुम्हें फैंसी एडिटिंग देखने का शौक है तो तुम ये वीडियो भी स्किप कर दो या चले जाओ ऐसे। सच बोलूँगा सर। तो सीधा टॉपिक पे आते हुए मैं ये बताऊँगा तुम लोग को कि फेस करना कैसे है। एज एन एवरेज इन एवरीथिंग इन माई होल 20 ईयर्स लाइफ, मैं अभी PSC बायोटेक के 3rd ईयर में हूँ, प्रयागराज में, इवन क्रिश्चियन कॉलेज में। सो सेमेस्टर फर्स्ट मैं अपने बारे में बताना चालू करना चाहता हूँ तुम लोग को कि मेरे सेमेस्टर फर्स्ट में एवरेज परसेंटेज लाइक 40% इन सेमेस्टर 1, दैन 42% इन सेमेस्टर 2, इतने आए थे। यही कहानी मेरी सेमेस्टर 3 में भी रही कि मेरे 44% आए। लेकिन उसके बाद मैंने कोई मैजिकली चेंज नहीं कर लिया अपने आप को, या फिर ड्रास्टिकली मैंने अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ नहीं कर लिया कहीं से जाके पढ़ के, या फिर किसी एनिमे की तरह कि मैं तेज़ हो गया हूँ थोड़ा सा पढ़ के ही। मैंने सिंपली फॉलो किया और मेरे सेमेस्टर 4 में 60% आए। तो उस सेकेंड ईयर में मेरे यू कैन से आई हैड अ 6.0 और 6.2 CGPA। सो CGPA का मुझे इतना नहीं पता, मैं देखता नहीं होता। तो अभी इस वक्त मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर 6, उसके लिए मुझे अच्छी से तैयारी करनी है। तो मैं अब बताता हूँ तुम लोग को कि तुम लोग कैसे अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स को एस कर सकते हो। ठीक है, एस करने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें 70 या 80% दिलाने की गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ये गारंटी मैं दे सकता हूँ कि तुम्हारे पहले से अच्छे नंबर आएंगे अगर तुम ये चीज़ फॉलो करोगे तो। सो स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम PYQs पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। तुम्हें ये करना है कि तुम्हें कम से कम 3-4 साल तक की PYQs, मतलब जो भी सेमेस्टर का तुम्हारा पेपर होने वाला है उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर तुम्हें उठाने हैं। उन क्वेश्चन पेपर में तुम्हें क्या करना होगा मैं बताता हूँ। उन क्वेश्चन पेपर में तुम्हें ये करना है कि तुम्हें उन चारों साल के क्वेश्चन पेपर जो तुमने उठाए हैं उन चारों में तुम्हें कॉमन क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस उन सब में आए हुए हैं। उनको तुम्हें नोट करना है, या तुम ईजी मेथड में अगर तुम्हें बताऊँ एक AI का यूज़ करो, चाहे तुम टर्बो यूज़ करो, चाहे तुम ग्रॉक यूज़ करो, चाहे तुम DeepSeek यूज़ करो, चाहे तुम ChatGPT यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो। उन सब में स्क्रीनशॉट लेके उन पेपर्स के तुम्हें 8 स्क्रीनशॉट होंगे टोटल, अगर तुम्हारे पेपर 2 पेज के होंगे कॉलेज के। 8 स्क्रीनशॉट डालो, उससे बोलो अच्छा सा प्रॉम्प्ट कि मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कॉमन आए हैं हर साल में और कौन कौन से क्वेश्चंस सिर्फ एक बार आए हैं या 2 बार आए हैं। और उससे बोलो कि वो सेक्शन बना दे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, मिड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस एंड लीस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा मैंने देखा नहीं कि मेरी आवाज़ कैसे जा रही है, एक मिनट में चेक कर लूँ। हाँ तो अब तुम लोग को आई थिंक शायद साउंड क्वालिटी बेटर आ रही होगी। ये हेडफोन्स मेरे PC से कनेक्टेड थे, इससे नहीं थे। तो आई एम सॉरी फॉर द साउंड क्वालिटी, थोड़ी साउंड बढ़ा लेना अगर तुम्हें फिर से देखना है तो। लिविंग कंटिन्यूइंग ऑन द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे प्रॉम्प्ट डालना है। तो मैंने तुम्हें प्रॉम्प्ट डालना बता दिया था। प्रॉम्प्ट डालने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है। फर्स्टली तुमने 4 साल के पेपर कंपेयर किए। 4 साल के पेपर कंपेयर करने के बाद तुमने उन्हें सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि तुम्हारा सिलेबस अगर चेंज हुआ है तब तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ और 4 साल में जो जो क्वेश्चन आए थे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी तुमने लगा लिए, तो तुम्हारे कम से कम 3-4 क्वेश्चन फंसना है ही, क्योंकि सिलेबस के क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के आए हैं उनसे बाहर कोई टीचर नहीं बनाएगा अपना क्वेश्चन पेपर एग्जाम का या तुम्हारे सेमेस्टर का। तो तुम्हें कोशिश यही करनी है कि तुम्हें मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, मिड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और लीस्ट प्रोबेबिलिटी को तुम छोड़ दो, क्योंकि लीस्ट प्रोबेबिलिटी को तुम्हें चैट जीपीटी का जो भी है तुम यूज़ करोगे वो तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें इस पर कम ध्यान देना है, इसको रीड मारना है एक बार। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको तुम एक बार रीड मार लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या होता है, और तुम अपने से बना के लिख सकते हो कोई भी एग्जाम में। अगर तुम्हें एस करना है तो ये मेथड नहीं है कि तुम अपने से बना के लिखो, तुम्हें टीचर्स की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। मैंने ये सीखा है हमेशा 60 पे मैं अटका हूँ 3 सेमेस्टर से, इसलिए मैंने ये सीखा है कि टीचर्स की लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज विच यू विल राइट टू गेट 80 or 70% in your exams. Okay.
बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें एक बिलो एवरेज से एक टॉप एवरेज कैसे बन सकते हो, लाइक 60 आई थिंक 60 इज अ टॉप एवरेज। तो तुम दूसरा स्टेप क्या करो, तुमने मोस्ट प्रोबेबिलिटी लगाया, मिड प्रोबेबिलिटी लगाया, ठीक है। अगर तुम्हारे पेपर में 2 महीने बचे हैं, तुम क्या करो कि तुम जेमिनी चैट जीपीटी से तुम अपने लिए एक शेड्यूल बनवा लो। एक शेड्यूल से क्या होगा, फर्स्टली तुम उस शेड्यूल को फॉलो करोगे, सेकेंडली तुम प्रेफरेंस दे सकते हो चैट जीपीटी को कि तुम एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक दिन में कितने टॉपिक सॉल्व कर सकते हो, उस हिसाब से वो शेड्यूल बनाए। लाइक आज के दिन सुबह से 3 टॉपिक है, उन 3 टॉपिक की तुम वीडियोस देखो, उन 3 टॉपिक की तुम रीडिंग मार लो, उन 3 टॉपिक को तुम एक बार देख लो, तुम्हारे मन में वो आ जाएंगे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम शेड्यूल पे हो और तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। अब एक दिन में 3 टॉपिक क्या होते हैं, एक दिन में 2 टॉपिक क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तुम्हें पता है कि एग्जाम टाइम पे तुम्हें ऑटोमेटिकली सब याद होने लगेगा, अगर तुम मेरी तरह रात रात भर जग के पढ़ते हो तो। क्योंकि मैं 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं एग्जाम के एक दिन पहले रात में पढ़ के मेरे 60% आए हैं, मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें आराम से, क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ता था, ठीक है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी इस वीडियो में पढ़ने का, कि मैंने क्या किया था कि मैंने टीचर्स की लैंग्वेज तो नहीं लिखी, और मैंने क्लास की लैंग्वेज में इतने इंपॉर्टेंट और हार्ड वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें रिमेंबर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तुम्हें क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, अपने टॉपिक का नाम लिखना है, उसके आगे तुम्हें उस मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में जो भी जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, या 15 या 18 या फिर 20 मार्क्स का तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें लिखना है आगे कि मुझे गिव मी easiest answer for this questions in terms of 18, 20 और 15 मार्क्स। अपने प्रेफरेंस से तुम बता सकते हो उसको, 18, 20 या 15 मार्क्स के प्रेफरेंस में तुम बोल सकते हो, ठीक है। अब 18, 20 या 15 मार्क्स के प्रेफरेंस को जब तुम उससे बोलोगे और ईजी लैंग्वेज में बोलोगे, तब वो तुम्हें ऐसा आंसर लिख के देगा जो कि तुम्हारे पढ़ने में कम से कम तुम 3-4 बार उसे रीड करोगे, तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। मैं ये लिख के कह सकता हूँ, क्योंकि ईजी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, और अगर तुम मन लगा रहे हो तो तुम्हें याद होगा ही होगा, ठीक है। अब ईजी लैंग्वेज याद करने के बाद तुम्हारा ये काम है कि तुम उस पर ही मत रुको। तुम अगर ईजी लैंग्वेज समझने के बाद खुद आंसर की उस क्वेश्चन की ईजी लैंग्वेज में समझ ली, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक थोड़ा सा लंबा आंसर लिखवाना है चैट जीपीटी से। लाइक अगर तुमने 20 मार्क्स बोला है तो वो इनफ है, लेकिन अगर तुमने 15 मार्क्स का आंसर और ईजी लैंग्वेज कराया था, तुमने 18 मार्क्स का आंसर ईजी लैंग्वेज कराया था, तो तुम्हें उसे 20 मार्क्स तक ले जाना ही ले जाना है, भले तुम एग्जाम में खींचतानी ना करो। चौथा पॉइंट ये है कि मैंने इस 5th सेमेस्टर में अपने लिए एक नया चीज़ ढूंढा। लाइक मैंने बायोटेक पढ़ते पढ़ते, या उसमें हमारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने उसमें एक चीज़ निकाला चैट जीपीटी से आंसर बोलते समय, कि प्रॉम्प्ट देते समय कि मुझे कैसा आंसर चाहिए। तो पहले तो मैं इजी लैंग्वेज बताता था उसको, मुझे इजी लैंग्वेज को, और मैंने आखिरी में ऐड करना चालू कर दिया कि तुम मुझे एक कम से कम 10 मार्क्स की आखिरी में समरी भी दो, जिस जो कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहे। इंग्लिश मतलब जो मैं बोल रहा हूँ अभी, हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल्स टू हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में तुम एक समरी पढ़ोगे, वो तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, ठीक है। 2-3 बार, लाइक तुमने पहले पूरा आंसर पढ़ा जो कि इंग्लिश में था, इजी लैंग्वेज में था, उसके बाद तुमने सीधा ही इंग्लिश समरी पढ़ ली, लाइक इस तरह पढ़ रहे तुमने एक टॉपिक लेके इंग्लिश में, जो कि हम बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में रोज़ बोलते हैं। तो इससे क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। एग्जाम में तुम लिखने बैठे, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तुम्हारा क्वेश्चन फंस गया, उसके बाद तुमने क्या किया कि तुमने क्वेश्चन या आंसर, उसके आंसर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगे, तुम अगर जो तुमने बोला है उस इंग्लिश वाली समरी में, जो तुमने पढ़ा है उसकी 1-2 लाइन भी तुम याद कर लोगे, तो तुम्हें पूरा आंसर याद हो जाएगा। दैट्स द ट्रिक। पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी बन जाएगी, आई डोंट नो, लेकिन अगर तुम्हें अपने एग्जाम्स को टॉप करना है, सॉरी मैं बार बार टॉप बोल रहा हूँ, माइंड में लैंग्वेज, बट इस भी नहीं करना है, टॉप एवरेज करना है, तो तुम ये वीडियो जरूर कंसिडर करो, शेयर कर दो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो करते रहेंगे मेरे, ठीक है। तो पहली वीडियो है ये मेरी, सपोर्ट दिखाना।